वफाकी हुकूमत ने 5-6 और कंपनियों को बुलाया। किसको बुलाया? जिसका जिक्र अभी मैंने किया, PPL, जो बलोचिस्तान का 70 अरब रुपए मखसूस है, जो BME यहां पर उसका एक झेली इदारा चला रहा है, उसमें बलोचिस्तान के एक शख्स को भी, जो यूनुस साहब के जो है हल्के में, उसका जिक्र वो खुद बेहतर तरीके से करेंगे। बाकी PPL की मोहब्बतों और उसकी सहूलतों का जिक्र वहां से वो करेंगे और डेरा बुगटी के नौजवान करेंगे। तो जनाबे वाला 25% हिस्सा उन्होंने ये किया कि क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट को बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल पर अपनी दस्तरस कायम रखने के लिए हमेशा एक तरीक़ाकार चाहिए होता है। उन्होंने 25% जो हिस्सा है वो एक SOEs बना लिए उन्होंने, स्टेट ओन एंटिटीज, यानी स्टेट ओन इंटरप्राइजेस। इस स्टेट ओन इंटरप्राइजेस की 3 बड़ी कंपनियां हैं। इसमें एक PPL आया है, एक OGDCL है और एक पाकिस्तान होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड है। PHPL, PPL, OGDCL, 3 कंपनियों की इन्होंने कंसोर्शियम बनाई जिसको नाम दिया स्टेट ओन एंटिटीज का। स्टेट ओन एंटिटीज को कहा कि 900 अरब रुपए हैं, 157 अरब रुपए पाकिस्तानी बनते हैं, आप दे दें, रेको दिक में 25% हिस्से का मालिक बन जाए। मुझे इस एग्रीमेंट से कोई इसकी मुखालफत नहीं। हमने अंग्रेजों के साथ सेटल करना है, हमने एक्सिट के फैसले को भी करना है, हमने बलूचिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट के दरवाजे भी खोलने हैं। लेकिन जो तरीक़ाकार फार्मूला है, मैं उसको थोड़ा सा रिवर्स करना चाहता हूं और अपने दोस्तों को भी बताना चाहता हूं कि इसमें आप बलूचिस्तान की अक्के मिल्कियत कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 172 के सब सेक्शन 3 के तहत इसको कैसे इंश्योर कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अपने अंडे किसी और के बास्केट में न डालें। वफाकी हुकूमत को जब भी आपने इख्तियार दिया है, उन्होंने आपके इख्तियार का गलत इस्तेमाल किया है। मैं PPL के हवाले से तमाम डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं। मैं आपको बताऊं कि किन किन जगहों पर PPL 10 साल से 18वीं तरमीम के तहत होने वाले तमाम आईनी और कानूनी जो भी तब्दीलियां हैं उनको वो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। अब फार्मूला क्या है? इसको आप सना बलोच फार्मूला समझ लें, इसको बलूचिस्तान के अवाम का फार्मूला समझ लें। बलूचिस्तान के अवाम को भी मैं यह बताना चाहता हूं कि 100% कुदरती वसाइल पर आपकी मिल्कियत किसी की हो नहीं सकती। 100% आपका, आपकी जमीन में पड़ा है, किसी का माई बाप नहीं ले जा सकता। लेकिन जब आप कारोबारी तरीके से डेवलप करने के लिए आते हैं तो प्रोड्यूसिंग राइट्स यानी पैदावारी हकूक जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो लिहाजा बलूचिस्तान के आम नौजवानों को भी जज्बाती करने की, इस तरह भी कराने की जरूरत नहीं है। हम अगर पार्टनरशिप में जाते हैं, किसी को कहता है मेरी जमीन है, आप इस पे आके ईंटें गिराओ, इस पे दुकान बनाओ, आधा तुम्हारा आधा हमारा, कारोबार के कुछ उसूल होते हैं। इससे बेहतर उसूल अब हो ही नहीं सकता। 20 साल से हम लिटिगेशन में गए, हम अदालतों में गए, रेको दिक का कोई नहीं निकला, अब निकल रहा है, अच्छी बात है। एक पेशरफ्त हुई है, 25% उन्होंने हमें दिया है, 15% उस 25% में भी थोड़ा सा जो है वो डामाडोल है, जिसमें मैं कहता हूं कि उसमें बहुत सी चैलेंजेस दरपेश होंगी, कोई भी बलूचिस्तान की आने वाली सूबाई हुकूमत है। बाकी 25% में जनाबे वाला 157 अरब रुपए हुकूमत बलूचिस्तान अपने जरिए से दे सकता है और इसको मैं साबित करके दूंगा। हम क्यों SOEs को जो है स्टेट ओन एंटिटीज को, जो हमारे मकरूज हैं, जिनके हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है बलूचिस्तान में तेल और गैस की पैदावार के हवाले से, हम उन कंपनियों को क्यों अपना 25% हिस्सा दें? हम 1 साल की अपनी PSDP जो है कुर्बान कर दें इसके लिए। अगर हम 1 साल की PSDP कुर्बान नहीं कर सकते, ये 5 साल में देने हैं। हर साल के 30 अरब रुपए अपने PSDP से कम करके 5 साल में जो है आप 157 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट को वापस दे के स्टेट ओन एंटिटीज को निकाल के 50% बराह रास्त हुकूमत बलूचिस्तान का शेयर आप उसमें लिख सकते हैं। 50% उनका है, टैक्सेस फेडरल गवर्नमेंट को मिलते जाएंगे, वफाकी हुकूमत भी मजे ले, हमारे लोगों को भी तसल्ली और तशफ़ी होगी कि ये दुनिया के मुसल्लमा कवानीन के तहत एक पॉलिसी बनी है। उसमें अब तरीका क्या है? OGDCL हमारा बहुत बड़ा मकरूज तो नहीं है, लेकिन मेरे पास एक लिस्ट है। OGDCL पाकिस्तान में इस वक्त जो है बलूचिस्तान में तकरीबन डेरा बुगटी और जलमक्सी में, तारिक साहब चले गए, OGDCL इस वक्त डेरा मुक्ति और जलस्तान में इस वक्त जो है उसके ऑपरेशनल एक्टिविटीज जारी हैं। वहां पर उसने तेल और गैस के ज़खायर निकाले हैं, उन पे काम कर रहा है। इसके अलावा OGDCL को कंसेशनल राइट्स दिए गए हैं। जनाब स्पीकर आपकी तवज्जो चाहिए, जिसमें आवारान है, बारकान है, ग्वादर है, जाफराबाद है, खारान है, खुजदार है, किला सैफुल्ला है, कोलू है, खेच है, किला अब्दुल्ला है, लसबेला है, लोरलाई है, यानी पूरा बलूचिस्तान कंसेशनल राइट्स
मैंने 1 साल पहले इस असेंबली में कहा, हमारे कुछ जर्नलिस्ट जो हैं वो ये दूसरे बादशाह लोग हैं, मैंने काफी चीजें हर असेंबली में यहां एडवांस में बताता हूं। जिस दिन कंसेशंस दिए गए थे आज से 2 साल पहले, वो आईन के खिलाफ थे। हुकूमत के बलूचिस्तान की इजाजत के बगैर इनको कंसेशन दे दिया गया। ठीक है, आपने इनको कंसेशंस दे दिए, इनके ऑपरेशंस जारी हैं। आप इन दोनों कंपनियों के साथ बैठ के कहें आप हमारे 30 अरब के मकरूज हैं, 40 के मकरूज हैं, 50 अरब के मकरूज हैं, इधर रख दें। जब 40 से 50 अरब रुपए उनसे आपको मिल जाएंगे, रह जाएंगे आपके 70-80 अरब रुपए, जितने भी आपके रह जाते हैं उसको आप मिला के फेडरल गवर्नमेंट के साथ 5 से 10 साल की इंस्टॉलमेंट पर, हमें फेडरल पीएसडीपी से हिस्सा मिलता है, हम 10 अरब रुपए उससे उनको कह देंगे काट लिया करें, 15 अरब अपनी प्रोविंशियल पीएसडीपी से काट लिया करेंगे, अपने कर्जे लेके 25% जो वफाकी हुकूमत स्टेट ओन एंटिटीज के नाम से रखना चाहता है। जनाबे वाला, मेरी प्ली यहां पर यह है कि वो 25% हमने वापस लेना है। हम किसी एग्रीमेंट के खिलाफ नहीं, हम किसी मायदे को जो है अंडू नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमने अगर एक्सेट से इंटरनेशनल कोर्ट जो सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, और मैं उसकी 10 साल की तारीख में नहीं जाना चाहता हूं, 650 सफात की मेरे पास यहां पर वो पूरी दस्तावेज पड़ी है जो बलूचिस्तान की साबका हुकूमतें बारात लेके जाते थे और वहां पर होटलों में सो जाते थे। लेकिन चट्टान कॉपर कंपनी दो वकला के साथ चट्टान कॉपर कंपनी जो है बलूचिस्तान का ये केस जीत गया उससे। हम तो सारे चक्कर के लिए जाते थे। तो जो 10 सालों में पिछली हुकूमतों ने गलतियां की, न कोई साफी लिखेगा, लोग स्टडी नहीं करते, तहकीक नहीं करते, पढ़ते नहीं है, सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके हम इस मुआहदे को बलूचिस्तान के अवाम के मुफादात के मुताबिक और ये जो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज ट्रांसपेरेंसी इनिशिएटिव के जो बुनियादी उसूल है, मुसलमा उसूल है, जनाबे वाला उसके तहत करना चाहते हैं। वो क्यों करना चाहते हैं? और इसमें 2-4 और खामियां जिनकी तरफ मैं आना चाहूंगा। मिसाल के तौर पर इसमें जो माइनिंग लीज है वो हुकूमत बलूचिस्तान ने अच्छा किया, एक अच्छा कदम है। 164 स्क्वायर किलोमीटर पे था, 100 किलोमीटर पे ले आए, 100 स्क्वायर किलोमीटर पे ले आए। लेकिन तकरीबन मिला जुला के तकरीबन 380 और 382 स्क्वायर किलोमीटर जो है एरिया उनको एक्सप्लोरेशन लाइसेंस का दिया गया। माइनिंग लाइसेंस अलग होता है, एक्सप्लोरेशन लाइसेंस अलग होता है। टैक्सेस ईपीजेड के तहत उनको वहां पर एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन बना के उनको एक्सपोर्ट वहां से उनकी फ्री होगी, उन पे कोई टैक्स नहीं होंगे। लेकिन हुकूमत बलूचिस्तान ने इसमें मैंने देखा एक अच्छी बात की है कि हम अपने टैक्सेस माफ नहीं करेंगे, और फेडरल गवर्नमेंट ने यह कहा है कि हम आपके टैक्सेस रीइंबर्स कर देंगे। यानी हम अगर पता चल जाए कि आपके 25 रुपए 30 रुपए टैक्स की मद में हमने माफ कर दिए, वो हम आपको 25-30 रुपए दे देंगे, आप इसको करने दें। लेकिन मिस के लिए भी आपको एक गारंटी का मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। जो पैसा इस्लामाबाद की जेब में जाता है, उनके खजाने में जाता है, उसके बाद उसका वापस बलूचिस्तान के गरीब उलार अवाम के लिए लाना एक दर्द सर है और कभी भी नहीं आता। एक इसमें और खामी जो है वो CSR के हवाले से, जिसको कहते हैं कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पूरी दुनिया में तेल, गैस या कोई भी इस तरह की बड़ी कंपनियां जब जाती हैं तो वो किसी खित्ते में जब मुआहदात करते हैं तो दुनिया में इस वक्त 2 से 3% और 4% जो है वो कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको CSR कहा जाता है उसकी मद में पैसे रखे जाते हैं। लेकिन इस मद में CSR की मद में उन्होंने 1.4% ये लिखा हुआ है कि हम देंगे, उसमें से 0.4 तो 1.4 हो जाता है ना, नहीं 1% उन्होंने कहा है कि इनिशियली जो पूरा जब हम जाएंगे तो एक दफा 1% जो है वो हम डिस्ट्रिक्ट चागी में लगाएंगे, लेकिन उसके बाद पर एनम यानी सालाना 0.4% जो है वो CSR की मद में हम देंगे। दुनिया के अंदर जनाबे वाला ये जो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज जो मैंने बात की, ट्रांसपेरेंसी इनिशिएटिव 52 ममालिक, अफगानिस्तान, नॉर्वे, स्वीडन, कनाडा, अमेरिका ने अभी विड्रॉ कर लिया था एक वजह से कि उन्होंने अमेरिका के ऊपर एक मसला उठाया था। दुनिया में ये सारे अरब ममालिक इस एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इनिशिएटिव के मेंबर हैं कि CSR की मद में अभी आप कोई भी अपना एंड्रॉयड फ़ोन उठाएं, गैजेट उठाएं, मोबाइल, उसमें नेचुरल मिनरल रिसोर्सेज की CSR कंपैरिजन, इंटरनेशनल कंपैरिजन ऑफ CSR वो लगाएं। आपको 2 मिनट में पता चल जाएगा कि पूरी दुनिया में जो CSR है वो 2% से 3% और 4% तक चला गया है। तो लिहाजा CSR क्या होता है? CSR यही है जहां पर आप उस इलाके की, उस कम्युनिटी की, उस सोसाइटी की, उस इलाके की, उस सूबे की आवाम की फलाह बहबूद के लिए बराह रास्त खर्च करते हैं। बाकी जो पैसा आता है जो आपको रॉयल्टी उससे मिलता है वो हुकूमत बलूचिस्तान की सवाबदीद पर होता है, क्या खर्च करें।